भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में जब किसान धरती का सीना चीर कर हल से जब बीज बोता है तब मोटा अनाज पैदा होता है। और इस साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ईयर को मिनट्स ईयर घोषित किया है। संयुक्त राज्य से भी इसे सहमति मिली है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में कृषि वैज्ञानिक भी हैं सत्येंद्र यादव जी, जिनमें 25 साल का अनुभव है और विदेशों तक अपने व्याख्यानों से मिनट्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा यही सवाल है कि इस साल को मिनट्स ईयर क्यों घोषित किया गया, क्या ज़रूरत थी इसकी? देखिए, हम लोग क्या है जो स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। दूसरे जो पानी की जो अधिक जो इस्तेमाल हो रहा है उससे हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। जैसे धान में लगभग 10 गुना पानी चाहिए होता है, इसमें एक बहुत कम पानी लगता है। जैसे 10 तो गेहूँ, चावल, गन्ना, इसके कंपैरिजन में इसमें कम लागत लगती है, कम पानी लगता है। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए 60-65 डिग्री हो जाए तो भी बाजरा उत्पादन हो सकता है, बाकी फसलें नहीं हो सकती। परंपरागत तौर पर देश के किसान शुरुआत से ही मिनट्स मोटे अनाज जैसे बोला जाता है, ज्वार, सांका और ये सब उगाते चले आ रहे थे। बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम इनसे दूर हो गए और वापस से उसी पुराने ढर्रे पर हमें आपका दोबारा आना पड़ा? बीच में हमारी ये जो राजनीतिक पॉलिसी थी या देश की पॉलिसीज़ थी, जिन्होंने गेहूं और चावल को प्रमोट करने के लिए इनको डिस्करेज किया, उसके लिए इन्होंने बहुत सारे सब्सिडीज़ दी, बहुत सारे प्रोत्साहन दिए, जिसकी वजह से इन्होंने इसको बंद कर दिया धीरे धीरे करके। अभी वही किसान उगाते हैं जो अपने खुद खाने के लिए या अपने जानवरों को खाने के लिए रखते हैं। उस समय उनको ज्ञान नहीं था कि ये फसलें कितनी महत्वपूर्ण हैं और गेहूं से क्या नुकसान है। आज की तारीख में लोगों को पता चल गया है कि गेहूं खाने से कितना नुकसान है। गेहूं हमारे डायबिटीज़ का सबसे मुख्य कारण है। ये बात अब काफ़ी लोगों को पता चल गई है। और जितने भी अमीर लोग जो पहले गेहूं खाया करते थे और इसको गरीबों का खाना समझते थे, अब वो इसको खाने लगे हैं और गेहूं छोड़ने लगे हैं। एक सर, इसमें सवाल ये भी जुड़ जाता है क्योंकि आप खुद कृषि वैज्ञानिक हैं, आपने खुद डॉक्टरेट की है, इस पर बड़ी बड़ी ख्यातियाँ हैं आपके साथ। जब अनाज उगाया जाता है लेकिन सरकारें की तरफ से अनाज की ना ही सब्सिडी ना ही उन्हें खरीद के लिए उन्हें केंद्र मुहैया कराती है, खासकर पर मोटे अनाज को लेकर, गेहूँ को लेकर, चावल को लेकर अभी सब चल रहे हैं, तो इसको लेकर आप सर किस तरह से? नहीं, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास बाज़ार की व्यवस्था निर्धारित हो जाए, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं नूडल्स, मैगी, पास्ता, ये कितने महंगे बिकते हैं। ये सारे पदार्थ जो हैं ज्वार, बाजरा, रागी, इन सबसे बन सकते हैं। अभी इसको जिसको जंक फूड कहते हैं वही आपका पौष्टिक फूड हो गया है ना। तो हमें कोई ज़रूरी थोड़ी कि हम रोटी ही खिलाएं, हम उससे पास्ता बना सकते हैं। मैंने लगभग 500 पदार्थ बनाए हैं बाजरे की, अलग अलग तरीके से 600 रेसिपीज़ बनाई हैं। आप इतनी तरीके से उसको खा सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि रोटी बना के खाएं। अभी हम अफ्रीका गए, वहाँ पे उनको खाना नहीं आता था, वो उसको बाजरे को पानी में, गर्म पानी में घोल के गोला सा बना लेते हैं। हमारे यहाँ कर्नाटक में भी ऐसे ही खाते हैं, उसको रागी मुद्दा बोलते हैं। एक गोला सा बना लिया और उसको मटन और चिकन के साथ खाते रहते हैं। तो हमने जब एग्जीबिशन लगाई, मैंने उनको प्रोडक्ट दिखाए, 76 प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले किए थे। तो वो कह रहे हैं इतना ये भी हो सकता है। तो अभी यहाँ 18 तारीख को उनके राजा, उनके गवर्नर, सबको माननीय प्रधानमंत्री ने दिल्ली बुलाया हुआ है। आखिरी में सर, 2023 को मिनट्स ईयर मनाया जा रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता से, लोगों से, कि शरीर के लिए किस तरह से लाभकारी है, उपयोगी हम अगर इसको अपना लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा जाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति किसानों की ठीक हो जाएगी और ये जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अनिरंतरताएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक पहल सरकार ने की है, अब इस पहल में आपको भी जुड़ना होगा। मोटे अनाज की तरफ बढ़िए और बीमारियों से अपने आप को, अपने शरीर को बचाइए, मोटा अनाज खाइए। और देश की सरकारों ने भी इस साल को मिनट्स ईयर यानी कि मोटा अनाज के तौर पर से घोषित किया है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।